अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, हटो पीछे और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सब समझते क्या है? शक तो होगा, बल्कि शक क्या, यकीन होगा। अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। जवार को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कि जाना तो आपको भी है, बहुत जल्द। अब क्यों कर रही हो तुम? पैसा चाहिए, संभाल कर रखिए पैसा। दुश्मन तो घर में ही मौजूद है। क्या? ऐसा कौन कर सकता है भाभी के साथ? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरे सामने भाभी के रूम से बाहर निकली थी। यकीनन उसी ने ऐसा कुछ किया है। साकिया, वो क्यों करेगी ऐसा? मैंने आपको बताया ना, वो नैनी। बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। भाभी के साथ ना उसके ताल्लुकात बहुत खराब थे। इतनी सी बात में वो शबाब को जहर दे देगी क्या? शबाब, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शबाब, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तुम गलत सोच रही हो शबाब। फायदा नहीं है तो और क्या है ज़बाशा? माफी चाहता हूँ तुमसे। कि बहनों का खून है, आपका खून नहीं है। कोई किसी का फायदा नहीं उठा। अंदाजा नहीं ये सब क्या करना चाह रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? और एक बात याद रखिएगा मेरी, मैं तो लावारिस हूँ, मेरा तो कोई वारिस है ही नहीं। कहने का ये मतलब है कि चिल्लाकर दुनिया को बताऊं कितनी बद किरदार है। अगर ये बात किसी को पता चली कि ये बात हम जानते थे, माँ को दुनिया में छुपने की जगह ना मिले। खबरदार खबरदार। जानती हो ना फिर क्या होगा? निहाल नाम की किसी लड़की को नहीं जानती थी और ना ही तुमने पहले कभी उसका जिक्र सुना था। इसलिए चुप, बिल्कुल चुप। विशाल, पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? खुद तो पागल हो चुकी है, हमें क्यों पागल कर रही हो? हड्डी पसली यही कोशिश थी तुम्हारी। किसी और का नहीं तो अली का ख्याल करो कम से कम। बेवकूफ लड़की। दिल में मेरे लिए शक पैदा कर दिया है, बदगुमान कर दिया है। एक लड़की अपनी शादी के दिन पंडाल में उस वक्त पहुंचती है जब सब उस पर शक कर चुके होते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई। अगर इस घर से कदम बाहर निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो खुद मरना चाहता उसका क्या बिगाड़ लोगे तुम? अरे मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मुझे नहीं चाहिए अली के लिए अच्छी माँ, मुझे अपनी वही ईशाल चाहिए। ईशु, मुझे नींद नहीं आती इसके बगैर। अच्छा, मैं हूं ना, मैं जागूंगा तुम्हारे साथ। कब तक? सारी जिंदगी ईशा। परफेक्ट नहीं हूँ, एडिक्टेड हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल डाइंग के प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने जैसे देखा कि पूजा जैसी यहाँ पर निशा पर हाथ उठाती है तो निशा उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से झटकती है और उसे कहती हैं कि आज तो ये गलती कर दी है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की, लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़ा तो याद रखो कि इस हाथ को तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। दूसरी तरफ शबाब जो फैसला कर चुकी हैं कि मिशा को अब मैंने यहाँ नहीं रखना, तो ज़वर्शा को भी अपना फ़ैसला सुना देती हैं कि मुझे अपने बेटे होने शाह के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस लड़की को फारिग करें और मैं इसे अपने घर में मज़ीद देखना नहीं चाहती। मिशा जब शबाब का ये फ़ैसला सुनती है होनेशा के कमरे में चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि मैं अब अपने बेटे से जुदा कैसे रह पाऊँगी। तभी ज़ावर होनेशा के कमरे में आता है, मिशा को रोते हुए देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, मैं शबाब को समझाने की कोशिश करूँगा। जिस पे मिशा कहती हैं कि अगर आप मेरा साथ दें तो वो मुझे कभी यहाँ से निकाल नहीं कर सकती। ज़ावर काफ़ी हैरान रह जाता है कि आखिर मैं इस सिलसिले में मिशा का क्या साथ दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ज़ावर को मिशा की तरफ इस कदर अट्रैक्शन महसूस होती है और यूँ लगता है कि जैसे कुछ तो इस लड़की में ऐसा है कि ज़ावर का दिल खुद ब खुद मिशा की तरफ खींचता चला जाता है। बहरहाल निशा मौका देखते साथ इस बार शबाब को कुछ
हैवी डोज चाय में मिला के दे देती हैं, जिसके बाद शबाब की तबीयत तो अचानक इतनी ख़राब होती है कि वो ज़मीन बोस हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जावर शाह जब शबाब की यह हालत देखता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे उठाता है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए भागता है और वहाँ जाकर डॉक्टर्स बताते हैं कि शबाब को खाने में कुछ नशा और अद्वियात मिला कर दी गई है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, घर आके सब पे चीखता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर शबाब के खाने में किसने नशा और अद्वियात मिलाई थी। अब सभी को चिप लग जाती हैं जैसी सांप सूंघ गया हो। तो जावर शाह गुस्से से कहता है कि ठीक है, आप लोग इस तरह से नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस के थ्रू इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूँगा, और जैसे मैं मुजरिम तक पहुँचा तो याद रखना कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जावर शाह के जाने के बाद फौजिया परेशान होकर ज़किया को देखती है कि कहीं यह सब हमारी तावीज़ की वजह से तो नहीं हुआ, जिस पे ज़किया कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताने आ रही थी कि आज वाले तावीज़ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने शबाब को आज चाय में कुछ मिला के नहीं दिया। जिस पे फौजिया मज़ीद परेशान हो जाती हैं कि अगर हमारे तावीज़ में कुछ नहीं था तो फिर यह हरकत कौन कर सकता है। तो ज़किया फ़ौरन कहती है कि मेरा शक तो निशा की तरफ जाता है, और फौजिया भी फ़ौरन कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हमारा तावीज़ खाली था तो फिर वही डायन है जो हरकत कर सकती है। तो ज़किया और फौजिया दोनों ही गुस्से में मिशा के पास चली जाती है और उसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि शबाब के साथ ये सब तुमने किया है, अब याद रखो कि जावर शाह तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर निशा हंसते हुए फौजिया और ज़किया को देखती है और उसे कहती है कि शबाब की चाय में वैसी रोज़ाना तावीज़ कौन मिलाता था। फौजिया और ज़किया तो हक्का बक्का रह जाती है कि वो दोनों तो बहुत राजदारी से ये सब कर रही थी। तो निशा को ये सब कैसे पता चला, जबकि निशा चुप चुप के उनकी सारी बात सुन चुकी है और उस पीर साहब का भी पता लगवा चुकी है। जबकि फौजिया और ज़किया से कहती हैं कि मुझे तो बहुत तरस आ रहा है तुम दोनों पर। अब यहाँ पर निशा तो इन दोनों को आईना तो दिखा देती है। अब जब फिर से जावर शाह आता है हॉस्पिटल से, और यहाँ पर आने के बाद जब फिर से अपने घर वालों से इन्वेस्टिगेट करता है, ज़किया और फौजिया इस बात पे फोर्स करती है कि ये सब कुछ हुनैन की नैनी ने किया है यानी निशा ने किया है। जब जावर शाह निशा से इस सब के हवाले से थोड़ा सख्ती से पूछता है तो यहाँ पर आखिरकार निशा सारी हकीकत बता देती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं, जिसने किया है वो आपकी बहन फौजिया ने किया है। फौजिया नहीं बल्कि ज़किया ने किया है। यहाँ पर जावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है निशा पे कि निशा ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी बहन है, वो मेरी बीवी को क्यों जहर देगी। तो यहाँ पर निशा कहती हैं कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आखिर वो आपकी बीवी शबाब मैडम को क्यों ये चीज़ें देना चाह रही है, मुझे भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पर जावर शाह कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जब तुम ये इतना बड़ा दावा कर रही हो। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मेरे पास है सबूत, ये सबूत देख ले। वो मोबाइल निकालती है और मोबाइल में इन दोनों ज़किया की रिकॉर्डिंग होती हैं जो उसने चाय में वो तावीज़ मिला रही होती है। यहाँ पर जावर शाह वो सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ज़किया से कहता है कि तुमने जो कुछ किया है आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, तुम अपना बिस्तर गोल करो और मेरे घर से निकल जाओ। अब यहाँ पर ज़किया चीखती चलाती है लेकिन जावर शाह उनकी कोई नहीं सुनता और यहाँ पर ज़किया का काम तमाम हो जाता है। ज़किया और जावेद यहाँ पर निशा की ज़िंदगी से निकल जाते हैं और अब रह चुके हैं फौजिया और आमिर। इनका भी बहुत जल्द अंजाम आप लोग देख लेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग के प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने जैसे देखा कि फौजिया जैसी यहाँ पर निशा पर हाथ उठाती है तो निशा उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से झटकती है और उसे कहती हैं कि आज तो ये गलती कर दी है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की, लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़ा
तो याद रखो कि इस हाथ को तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। दूसरी तरफ शबाब जो फैसला कर चुकी हैं कि मिशा को अब मैंने यहाँ नहीं रखना, तो ज़ावर को भी अपना फ़ैसला सुना देती हैं कि मुझे अपने बेटे होनेन शाह के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस लड़की को फारिग करें और मैं इसे अपने घर में मज़ीद देखना नहीं चाहती। मिशा जब शबाब का ये फ़ैसला सुनती है, होनेन शाह के कमरे में चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि मैं अब अपने बेटे से जुदा कैसे रह पाऊँगी। तभी ज़ावर शाह होनेन शाह के कमरे में आता है, मिशा को रोते हुए देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, मैं शबाब को समझाने की कोशिश करूँगा। जिस पे मिशा कहती हैं कि अगर आप मेरा साथ दें तो वो मुझे कभी यहाँ से निकाल नहीं कर सकती। ज़ावर शाह काफ़ी हैरान रह जाता है कि आखिर मैं इस सिलसिले में मिशा का क्या साथ दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ज़ावर शाह को मिशा की तरफ इस कदर अट्रैक्शन महसूस होती है और यूँ लगता है कि जैसे कुछ तो इस लड़की में ऐसा है कि ज़ावर शाह का दिल खुद ब खुद मिशा की तरफ खींचता चला जाता है। बहरहाल निशा मौका देखते साथ इस बार शबाब को कुछ हैवी डोज चाय में मिला के दे देती हैं, जिसके बाद शबाब की तबीयत तो अचानक इतनी ख़राब होती है कि वो ज़मीन बोस हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। ज़ावर शाह जब शबाब की यह हालत देखता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे उठाता है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए भागता है और वहाँ जाकर डॉक्टर्स बताते हैं कि शबाब को खाने में कुछ नशा और अद्वियात मिलाकर दी गई है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, घर आके सब पे चीखता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर शबाब के खाने में किसने नशा और अद्वियात मिलाई थी। अब सभी को चिप लग जाती हैं जैसी सांप सूंघ गया हो। तो ज़ावर शाह गुस्से से कहता है कि ठीक है, आप लोग इस तरह से नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस के थ्रू इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा और जैसे मैं मुजरिम तक पहुंचा तो याद रखना कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ावर शाह के जाने के बाद फौजिया परेशान होकर ज़किया को देखती है कि कहीं यह सब हमारी तावीज़ की वजह से तो नहीं हुआ। जिस पे ज़किया कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताने आ रही थी कि आज वाले तावीज़ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने शबाब को आज चाय में कुछ मिला के नहीं दिया। जिस पे फौजिया मज़ीद परेशान हो जाती हैं कि अगर हमारे तावीज़ में कुछ नहीं था तो फिर यह हरकत कौन कर सकता है। तो ज़किया फ़ौरन कहती है कि मेरा शक तो निशा की तरफ जाता है और फौजिया भी फ़ौरन कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हमारा तावीज़ खाली था तो फिर वही डायन है जो हरकत कर सकती है। तो ज़किया और फौजिया दोनों ही गुस्से में मिशा के पास चली जाती है और उसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि शबाब के साथ ये सब तुमने किया है। अब याद रखो कि ज़ावर शाह तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर निशा हंसते हुए फौजिया और ज़किया को देखती है और उसे कहती है कि शबाब की चाय में वैसी रोज़ाना तावीज़ कौन मिलाता था। फौजिया और ज़किया तो हक्का बक्का रह जाती है कि वो दोनों तो बहुत राजदारी से ये सब कर रही थी। तो निशा को ये सब कैसे पता चला, जबकि निशा चुप चुप के उनकी सारी बात सुन चुकी है और उस पीर साहब का भी पता लगवा चुकी है। जबकि फौजिया और ज़किया से कहती हैं कि मुझे तो बहुत तरस आ रहा है तुम दोनों पर। अब यहाँ पर निशा तो इन दोनों को आईना तो दिखा देती है। अब जब फिर से ज़ावर शाह आता है हॉस्पिटल से और यहाँ पर आने के बाद जब फिर से अपने घर वालों से इन्वेस्टिगेट करता है, ज़किया और फौजिया इस बात पे फोर्स करती है कि ये सब कुछ होनेन की नैनी ने किया है यानी निशा ने किया है। जब ज़ावर शाह निशा से इस सब के हवाले से थोड़ा सख्ती से पूछता है तो यहाँ पर आखिरकार निशा सारी हकीकत बता देती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं, जिसने किया है वो आपकी बहन फौजिया ने किया है। फौजिया नहीं बल्कि ज़किया ने किया है। यहाँ पर ज़ावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है निशा पे कि निशा ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी बहन है, वो मेरी बीवी को क्यों जहर देगी। तो यहाँ पर निशा कहती हैं कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आखिर वो आपकी बीवी शबाब मैडम को क्यों
ये चीज़ें देना चाह रही है, मुझे भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पर ज़ावर शाह कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जब तुम ये इतना बड़ा दावा कर रही हो। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मेरे पास है सबूत, ये सबूत देख ले। वो मोबाइल निकालती है और मोबाइल में इन दोनों ज़किया की रिकॉर्डिंग होती हैं जो उसने चाय में वो तावीज़ मिला रही होती है। यहाँ पर ज़ावर शाह वो सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ज़किया से कहता है कि तुमने जो कुछ किया है आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, तुम अपना बिस्तरा गोल करो और मेरे घर से निकल जाओ। अब यहाँ पर ज़किया चीखती चलाती है लेकिन ज़ावर शाह की कोई नहीं सुनता और यहाँ पर ज़किया का काम तमाम हो जाता है। ज़किया और जावेद यहाँ पर निशा की ज़िंदगी से निकल जाते हैं और अब रह चुके हैं फौजिया और आमिर। इनका भी बहुत जल्द अंजाम आप लोग देख लेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग के प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने जैसे देखा कि पूजा जैसी यहाँ पर निशा पर हाथ उठाती है तो निशा उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से झटकती है और उसे कहती हैं कि आज तो ये गलती कर दी है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की, लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़ा तो याद रखो कि इस हाथ को तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। दूसरी तरफ शबाब जो फैसला कर चुकी हैं कि मिशा को अब मैंने यहाँ नहीं रखना, तो ज़ावर शाह को भी अपना फ़ैसला सुना देती हैं कि मुझे अपने बेटे हुनैन शाह के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस लड़की को फारिग करें और मैं इसे अपने घर में मज़ीद देखना नहीं चाहती। मिशा जब शबाब का ये फ़ैसला सुनती है हुनैन शाह के कमरे में चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि मैं अब अपने बेटे से जुदा कैसे रह पाऊँगी। तभी ज़ावर शाह हुनैन शाह के कमरे में आता है, मिशा को रोते हुए देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, मैं शबाब को समझाने की कोशिश करूँगा। जिस पे मिशा कहती हैं कि अगर आप मेरा साथ दें तो वो मुझे कभी यहाँ से निकाल नहीं कर सकती। ज़ावर शाह काफ़ी हैरान रह जाता है कि आखिर मैं इस सिलसिले में मिशा का क्या साथ दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ज़ावर शाह को मिशा की तरफ इस कदर अट्रैक्शन महसूस होती है और यूँ लगता है कि जैसे कुछ तो इस लड़की में ऐसा है कि ज़ावर शाह का दिल खुद ब खुद मिशा की तरफ खींचता चला जाता है। बहरहाल निशा मौका देखते साथ इस बार शबाब को कुछ हैवी डोज चाय में मिला के दे देती हैं, जिसके बाद शबाब की तबीयत तो अचानक इतनी ख़राब होती है कि वो ज़मीन बोस हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। ज़ावर शाह जब शबाब की यह हालत देखता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे उठाता है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए भागता है और वहाँ जाकर डॉक्टर्स बताते हैं कि शबाब को खाने में कुछ नशा और अद्वियात मिला कर दी गई है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, घर आके सब पे चीखता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर शबाब के खाने में किसने नशा और अद्वियात मिलाई थी। अब सभी को चिप लग जाती हैं जैसी सांप सूंघ गया हो। तो ज़ावर शाह गुस्से से कहता है कि ठीक है, आप लोग इस तरह से नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस के थ्रू इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूँगा और जैसे मैं मुजरिम तक पहुँचा तो याद रखना कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ावर शाह के जाने के बाद फौजिया परेशान होकर ज़किया को देखती है कि कहीं यह सब हमारी तावीज़ की वजह से तो नहीं हुआ, जिस पे ज़किया कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताने आ रही थी कि आज वाले तावीज़ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने शबाब को आज चाय में कुछ मिला के नहीं दिया। जिस पे फौजिया मज़ीद परेशान हो जाती हैं कि अगर हमारे तावीज़ में कुछ नहीं था तो फिर यह हरकत कौन कर सकता है। तो ज़किया फ़ौरन कहती है कि मेरा शक तो निशा की तरफ जाता है और फौजिया भी फ़ौरन कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हमारा तावीज़ खाली था तो फिर वही डायन है जो हरकत कर सकती है। तो ज़किया और फौजिया दोनों ही गुस्से में मिशा के पास चली जाती है और उसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि शबाब के साथ ये सब तुमने किया है, अब याद रखो कि ज़ावर शाह तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर निशा हंसते हुए फौजिया और ज़किया को देखती है और उसे कहती है कि शबाब की चाय में वैसी रोज़ाना तावीज़ कौन मिलाता था।
फौजिया और ज़किया तो हक्का बक्का रह जाती है कि वो दोनों तो बहुत राजदारी से ये सब कर रही थी। तो निशा को ये सब कैसे पता चला, जबकि निशा चुप चुप के उनकी सारी बात सुन चुकी है और उस पीर साहब का भी पता लगवा चुकी है। जबकि फौजिया और ज़किया से कहती हैं कि मुझे तो बहुत तरस आ रहा है तुम दोनों पर। अब यहाँ पर निशा तो इन दोनों को आईना तो दिखा देती है। अब जब फिर से जावरशाह आता है हॉस्पिटल से और यहाँ पर आने के बाद जब फिर से अपने घर वालों से इन्वेस्टिगेट करता है, ज़किया और फौजिया इस बात पे फोर्स करती है कि ये सब कुछ हुनैन की नैनी ने किया है यानी निशा ने किया है। जब जावरशाह निशा से इस सब के हवाले से थोड़ा सख्ती से पूछता है तो यहाँ पर आखिरकार निशा सारी हकीकत बता देती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं, जिसने किया है वो आपकी बहन फौजिया ने किया है। फौजिया नहीं बल्कि ज़किया ने किया है। यहाँ पर जावरशाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है निशा पे कि निशा ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी बहन है, वो मेरी बीवी को क्यों जहर देगी। तो यहाँ पर निशा कहती हैं कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आखिर वो आपकी बीवी शबाब मैडम को क्यों ये चीज़ें देना चाह रही है, मुझे भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पर जावरशाह कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जब तुम ये इतना बड़ा दावा कर रही हो। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मेरे पास है सबूत, ये सबूत देख ले। वो मोबाइल निकालती है और मोबाइल में इन दोनों ज़किया की रिकॉर्डिंग होती हैं जो उसने चाय में वो तावीज़ मिला रही होती है। यहाँ पर जावरशाह वो सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ज़किया से कहता है कि तुमने जो कुछ किया है आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, तुम अपना बिस्तरा गोल करो और मेरे घर से निकल जाओ। अब यहाँ पर ज़किया चीखती चलाती है लेकिन जावरशाह की कोई नहीं सुनता और यहाँ पर ज़किया का काम तमाम हो जाता है। ज़किया और जावेद यहाँ पर निशा की ज़िंदगी से निकल जाते हैं और अब रह चुके हैं फौजिया और आमिर। इनका भी बहुत जल्द अंजाम आप लोग देख लेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग के प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने जैसे देखा कि फौजिया जैसी यहाँ पर निशा पर हाथ उठाती है तो निशा उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से झटकती है और उसे कहती हैं कि आज तो ये गलती कर दी है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की, लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़ा तो याद रखो कि इस हाथ को तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। दूसरी तरफ शबाब जो फैसला कर चुकी हैं कि मिशा को अब मैंने यहाँ नहीं रखना, तो जावरशाह को भी अपना फ़ैसला सुना देती है कि मुझे अपने बेटे हुनैन शाह के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस लड़की को फारिग करें और मैं इसे अपने घर में मज़ीद देखना नहीं चाहती। मिशा जब शबाब का ये फ़ैसला सुनती है हुनैन शाह के कमरे में चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि मैं अब अपने बेटे से जुदा कैसे रह पाऊँगी। तभी जावरशाह हुनैन शाह के कमरे में आता है, मिशा को रोते हुए देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, मैं शबाब को समझाने की कोशिश करूँगा। जिस पे मिशा कहती हैं कि अगर आप मेरा साथ दें तो वो मुझे कभी यहाँ से निकाल नहीं कर सकती। जावरशाह काफ़ी हैरान रह जाता है कि आखिर मैं इस सिलसिले में मिशा का क्या साथ दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जावरशाह को मिशा की तरफ इस कदर अट्रैक्शन महसूस होती है और यूँ लगता है कि जैसे कुछ तो इस लड़की में ऐसा है कि जावरशाह का दिल खुद ब खुद मिशा की तरफ खींचता चला जाता है। बहरहाल निशा मौका देखते साथ इस बार शबाब को कुछ हैवी डोज चाय में मिला के दे देती हैं, जिसके बाद शबाब की तबीयत तो अचानक इतनी ख़राब होती है कि वो ज़मीन बोस हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जावरशाह जब शबाब की यह हालत देखता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे उठाता है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए भागता है और वहाँ जाकर डॉक्टर्स बताते हैं कि शबाब को खाने में कुछ नशा और अद्वियात मिला कर दी गई है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, घर आके सब पे चीखता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर शबाब के खाने में किसने नशा और अद्वियात मिलाई थी।
अब सभी को चिप लग जाती हैं जैसी सांप सूंघ गया हो। तो जावर्शा गुस्से से कहता है कि ठीक है, आप लोग इस तरह से नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस के थ्रू इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैं मुजरिम तक पहुँचा तो याद रखना कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जावर्शा के जाने के बाद फौजिया परेशान होकर ज़किया को देखती है कि कहीं यह सब हमारी तावीज़ की वजह से तो नहीं हुआ। जिस पे ज़किया कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताने आ रही थी कि आज वाले तावीज़ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने शबाब को आज चाय में कुछ मिला के नहीं दिया। जिस पे फौजिया मज़ीद परेशान हो जाती हैं कि अगर हमारे तावीज़ में कुछ नहीं था तो फिर यह हरकत कौन कर सकता है। तो ज़किया फ़ौरन कहती है कि मेरा शक तो निशा की तरफ जाता है। और फौजिया भी फ़ौरन कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हमारा तावीज़ खाली था तो फिर वही डायन है जो हरकत कर सकती है। तो ज़किया और फौजिया दोनों ही गुस्से में मिशा के पास चली जाती है और उसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि शबाब के साथ ये सब तुमने किया है। अब याद रखो कि जावर्शा तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर निशा हंसते हुए फौजिया और ज़किया को देखती है और उसे कहती है कि शबाब की चाय में वैसी रोज़ाना तावीज़ कौन मिलाता था। फौजिया और ज़किया तो हक्का बक्का रह जाती है कि वो दोनों तो बहुत राजदारी से ये सब कर रही थी। तो निशा को ये सब कैसे पता चला, जबकि निशा चुप चुप के उनकी सारी बात सुन चुकी है और उस पीर साहब का भी पता लगवा चुकी है। जबकि फौजिया और ज़किया से कहती हैं कि मुझे तो बहुत तरस आ रहा है तुम दोनों पर। अब यहाँ पर निशा तो इन दोनों को आईना तो दिखा देती है। अब जब फिर से जावर्शा आता है हॉस्पिटल से और यहाँ पर आने के बाद जब फिर से अपने घर वालों से इन्वेस्टिगेट करता है, ज़किया और फौजिया इस बात पे फोर्स करती है कि ये सब कुछ हुनैन की नैनी ने किया है यानी निशा ने किया है। जब जावर्शा निशा से इस सब के हवाले से थोड़ा सख्ती से पूछता है तो यहाँ पर आखिरकार निशा सारी हकीकत बता देती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं, जिसने किया है वो आपकी बहन फौजिया ने किया है। फौजिया नहीं बल्कि ज़किया ने किया है। यहाँ पर जावर्शा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है निशा पे कि निशा ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी बहन है, वो मेरी बीवी को क्यों जहर देगी। तो यहाँ पर निशा कहती हैं कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आखिर वो आपकी बीवी शबाब मैडम को क्यों ये चीज़ें देना चाह रही है, मुझे भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पर जावर्शा कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जब तुम ये इतना बड़ा दावा कर रही हो। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मेरे पास है सबूत, ये सबूत देख ले। वो मोबाइल निकालती है और मोबाइल में इन दोनों ज़किया की रिकॉर्डिंग होती हैं जो उसने चाय में वो तावीज़ मिला रही होती है। यहाँ पर जावर्शा वो सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ज़किया से कहता है कि तुमने जो कुछ किया है आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, तुम अपना बिस्तरा गोल करो और मेरे घर से निकल जाओ। अब यहाँ पर ज़किया चीखती चलाती है लेकिन जावर्शा उनकी कोई नहीं सुनता और यहाँ पर ज़किया का काम तमाम हो जाता है। ज़किया और जावेद यहाँ पर निशा की ज़िंदगी से निकल जाते हैं और अब रह चुके हैं फौजिया और आमिर। इनका भी बहुत जल्द अंजाम आप लोग देख लेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग के प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने जैसे देखा कि फौजिया जैसी यहाँ पर निशा पर हाथ उठाती है तो निशा उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से झटकती है और उसे कहती हैं कि आज तो ये गलती कर दी है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की, लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़ा तो याद रखो कि इस हाथ को तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। दूसरी तरफ शबाब जो फैसला कर चुकी हैं कि मिशा को अब मैंने यहाँ नहीं रखना, तो जावर्शा को भी अपना फ़ैसला सुना देती है कि मुझे अपने बेटे हुनैन शाह के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस लड़की को फारिग करें और मैं इसे अपने घर में मज़ीद देखना नहीं चाहती। मिशा जब शबाब का ये फ़ैसला सुनती है हुनैन शाह के कमरे में चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि मैं अब अपने बेटे से जुदा कैसे रह पाऊँगी।
तभी जावर शाह होनेन शाह के कमरे में आता है। मीशा को रोते हुए देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, मैं शबाब को समझाने की कोशिश करूँगा। जिस पे मीशा कहती हैं कि अगर आप मेरा साथ दें तो वो मुझे कभी यहाँ से निकाल नहीं कर सकती। जावर शाह काफ़ी हैरान रह जाता है कि आखिर मैं इस सिलसिले में मीशा का क्या साथ दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जावर शाह को मीशा की तरफ इस कदर अट्रैक्शन महसूस होती है और यूँ लगता है कि जैसे कुछ तो इस लड़की में ऐसा है कि जावर शाह का दिल खुद ब खुद मीशा की तरफ खींचता चला जाता है। बहरहाल निशा मौका देखते साथ इस बार शबाब को कुछ हैवी डोज चाय में मिला के दे देती हैं, जिसके बाद शबाब की तबीयत तो अचानक इतनी ख़राब होती है कि वो ज़मीन बोस हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जावर शाह जब शबाब की यह हालत देखता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे उठाता है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए भागता है और वहाँ जाकर डॉक्टर्स बताते हैं कि शबाब को खाने में कुछ नशा और अद्वियात मिलाकर दी गई है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, घर आके सब पे चीखता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर शबाब के खाने में किसने नशा और अद्वियात मिलाई थी। अब सभी को चिप लग जाती हैं जैसी सांप सूंघ गया हो। तो जावर शाह गुस्से से कहता है कि ठीक है, आप लोग इस तरह से नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस के थ्रू इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा और जैसे मैं मुजरिम तक पहुंचा तो याद रखना कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जावर शाह के जाने के बाद फौजिया परेशान होकर ज़किया को देखती है कि कहीं यह सब हमारी तावीज़ की वजह से तो नहीं हुआ। जिस पे ज़किया कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताने आ रही थी कि आज वाले तावीज़ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने शबाब को आज चाय में कुछ मिला के नहीं दिया। जिस पे फौजिया मज़ीद परेशान हो जाती हैं कि अगर हमारे तावीज़ में कुछ नहीं था तो फिर यह हरकत कौन कर सकता है। तो ज़किया फ़ौरन कहती है कि मेरा शक तो निशा की तरफ जाता है और फौजिया भी फ़ौरन कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हमारा तावीज़ खाली था तो फिर वही डायन है जो हरकत कर सकती है। तो ज़किया और फौजिया दोनों ही गुस्से में मिशा के पास चली जाती है और उसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि शबाब के साथ ये सब तुमने किया है। अब याद रखो कि जावर शाह तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर निशा हंसते हुए फौजिया और ज़किया को देखती है और उसे कहती है कि शबाब की चाय में वैसी रोज़ाना तावीज़ कौन मिलाता था। फौजिया और ज़किया तो हक्का बक्का रह जाती है कि वो दोनों तो बहुत राजदारी से ये सब कर रही थी। तो निशा को ये सब कैसे पता चला, जबकि निशा चुप चुप के उनकी सारी बात सुन चुकी है और उस पीर साहब का भी पता लगवा चुकी है। जबकि फौजिया और ज़किया से कहती हैं कि मुझे तो बहुत तरस आ रहा है तुम दोनों पर। अब यहाँ पर निशा तो इन दोनों को आईना तो दिखा देती है। अब जब फिर से जावर शाह आता है हॉस्पिटल से और यहाँ पर आने के बाद जब फिर से अपने घर वालों से इन्वेस्टिगेट करता है, ज़किया और फौजिया इस बात पे फोर्स करती है कि ये सब कुछ होनेन की नैनी ने किया है यानी निशा ने किया है। जब जावर शाह निशा से इस सब के हवाले से थोड़ा सख्ती से पूछता है तो यहाँ पर आखिरकार निशा सारी हकीकत बता देती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं, जिसने किया है वो आपकी बहन फौजिया ने किया है। फौजिया नहीं बल्कि ज़किया ने किया है। यहाँ पर जावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है निशा पे कि निशा ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी बहन है, वो मेरी बीवी को क्यों जहर देगी। तो यहाँ पर निशा कहती हैं कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आखिर वो आपकी बीवी शबाब मैडम को क्यों ये चीज़ें देना चाह रही है, मुझे भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पर जावर शाह कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जब तुम ये इतना बड़ा दावा कर रही हो। तो यहाँ पर निशा कहती है कि मेरे पास है सबूत, ये सबूत देख ले। वो मोबाइल निकालती है और मोबाइल में इन दोनों ज़किया की रिकॉर्डिंग होती हैं जो उसने चाय में वो तावीज़ मिला रही होती है। यहाँ पर जावर शाह वो सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ज़किया से कहता है कि तुमने जो कुछ किया है आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, तुम अपना बिस्तर गोल करो और मेरे घर से निकल जाओ।
अब यहाँ पर ज़किया चीखती चलाती है, लेकिन जावर शाह उनकी कोई नहीं सुनता और यहाँ पर ज़किया का काम तमाम हो जाता है। ज़किया और जावेद यहाँ पर निशा की ज़िंदगी से निकल जाते हैं और अब रह चुके हैं फौजिया और आमिर। इनका भी बहुत जल्द अंजाम आप लोग देख लेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग के प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने जैसे देखा कि पूजा जैसी यहाँ पर निशा पर हाथ उठाती है तो निशा उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से झटकती है और उसे कहती हैं कि आज तो ये गलती कर दी है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की, लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़ा तो याद रखो कि इस हाथ को तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। दूसरी तरफ शबाब जो फैसला कर चुकी हैं कि मिशा को अब मैंने यहाँ नहीं रखना, तो ज़ावर शाह को भी अपना फ़ैसला सुना देती है कि मुझे अपने बेटे होने शाह के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस लड़की को फारिग करें और मैं इसे अपने घर में मज़ीद देखना नहीं चाहती। मिशा जब शबाब का ये फ़ैसला सुनती है होनेशा के कमरे में चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि मैं अब अपने बेटे से जुदा कैसे रह पाऊँगी। तभी ज़ावर शाह होनेशा के कमरे में आता है, मिशा को रोते हुए देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, मैं शबाब को समझाने की कोशिश करूँगा। जिस पे मिशा कहती हैं कि अगर आप मेरा साथ दें तो वो मुझे कभी यहाँ से निकाल नहीं कर सकती। ज़ावर शाह काफ़ी हैरान रह जाता है कि आखिर मैं इस सिलसिले में मिशा का क्या साथ दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ज़ावर शाह को मिशा की तरफ इस कदर अट्रैक्शन महसूस होती है और यूँ लगता है कि जैसे कुछ तो इस लड़की में ऐसा है कि ज़ावर शाह का दिल खुद ब खुद मिशा की तरफ खींचता चला जाता है। बहरहाल निशा मौका देखते साथ इस बार